ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो में जिस फोन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, इसके स्पेक्स सुन के एक बार को आपको भी शॉक लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी लगा था। ये है वीवो का रिसेंटली लॉन्च वीवो P4 जो लॉन्च हुआ है 21,999 की प्राइस में। एंड इस फोन के अंदर एक मैसिव 7300 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ इसका हाईलाइटिंग पार्ट है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर जिसके बारे में मेरे को लगता है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन केस अगर आप मार्केट में 20-22 हज़ार की प्राइस में फ़ोन परचेस करने भी जाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्राइस रेंज में ब्रांड्स क्या क्या ऑफर कर देते हैं, और स्पेशली वीवो के फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो बिना हुए टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आखिर वीवो T4 स्मार्टफोन है कैसा और इसके बॉक्स के अंदर वीवो ने क्या क्या दिया है। तो कुछ इस तरीके का एक वाइट कलर का बॉक्स है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सोबर सा। इसके अंदर सबसे पहले फ़ोन है, इसको अभी के लिए मैं साइड में रखती हूँ। और यहाँ पर ऑब्वियसली हर बार की तरह कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिल रही है। एक TPU केस है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला, 90 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी एंड सिम इजेक्टर पिन है। इन सारी चीज़ों को अभी के लिए रख देते हैं साइड में और सीधा आते हैं फ़ोन के ऊपर। और मेरे पास ये स्मार्टफोन 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ है, और कलर है मेरे पास यहाँ पर एमरल्ड ब्लेज। दिखने से तो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम टाइप की फील भी है, क्योंकि बड़ा सा जहाँ पर भी कैमरा मॉड्यूल लगाया जाता है ना, फॉर सम रीज़न मुझे आजकल वो पसंद आने लगा है। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे पास्ट के कुछ वीडियोस, जिसने भी ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल यूज़ किया है, मुझे वो फ़ोन दिखने से अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है कि 7300 mAh की बैटरी। जब तक मेरे कान में कोई ये बात डालेगा नहीं ना, मेरे को रियलाइज़ फ़ोन को हाथ में होल्ड करके तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी 7.89 mm की थिकनेस के साथ आता है ये स्मार्टफोन। आई मीन बड़ी बैटरी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन साथ में ना लुक्स और वेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फ़ोन का, और मेरे अकॉर्डिंग वीवो ने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया, तो इसके लिए तो तारीफ करना बनता है। बाकी इस कलर के अलावा आपको इसमें एक फैंटम ग्रे कलर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ना बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड दी हुई है, फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन दे रखी है। IP65 रेटेड है ये स्मार्टफोन एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट को इस फोन ने पास किया हुआ है। दैट मीन्स जो आपका फोन गिर जाता है उसकी वजह से अगर क्रैक हो जाता है ना, तो वो ये फोन नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है आप अपने फ़ोन को गिराते फेंकते रहो, ये सारी प्रिकॉशनरी चीज़ है। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ तिड़कम मत लगाना, बट हाँ कुछ हद तक ये फ़ोन काफ़ी अच्छे खासी ड्यूरेबिलिटी के साथ भी आता है। और ओवरऑल इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद जो जिस तरह की बिल्ट वगैरह दी है ना, वो डेफिनेटली इंप्रेसिव है। अच्छा चलो, अभी मैंने अगर इतनी हाइप क्रिएट कर ही दी है इसकी बैटरी की, तो थोड़ा सा फोकस भी कर लेते हैं कि आखिर चीज़ क्या है ये 7300 mAh की जो ये मैसिव बैटरी है ना। पहली बात तो मैं पहली बार किसी फ़ोन के अंदर यूज़ कर रही हूँ, और मैं बहुत इंट्रिग्ड हूँ कि ये कैसे इतनी बड़ी बैटरी दे दी है इतने स्लिम फ़ोन में, कैसे ये इतना फास्ट चार्ज हो जा रही है, कैसे ये इतना बड़ा बैटरी बैकअप मुझे प्रोवाइड करने जा रही है। मतलब मैंने इसके पीछे बहुत कुछ रीड भी किया, ठीक है, अपनी पूरी रिसर्च भी करी है, कुछ चीज़ें मुझे पता लगी है। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 0 to 100% से चार्ज करके मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। 50% पे नोटिस किया कि इसने मुझे 6 घंटे का SOT ऑलरेडी दे दिया है। और आप मेरा यूजेज देखो, मैंने यहाँ पर गेमिंग करा है, आउटडोर्स में शूट किया है, अच्छे खासे जो टेस्ट रन होते हैं फ़ोन में, एंथुथू टेस्ट, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, मैंने इस तरह के टास्क वगैरह यहाँ पर परफॉर्म किए। आई एम अज्यूमिंग जब तक ये फ़ोन 5-10% तक पहुंचेगा, मुझे आराम से 10-11 घंटे का SOT मिल चुका होगा, जो कि अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखोगे तो आराम से 2 दिन तक आपका फ़ोन चल जाना चाहिए। ठीक है, उस तरह का बैटरी बैकअप ये फ़ोन आपको प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और एक और चीज़, यहाँ पर ना बाईपास चार्जिंग भी दी हुई है। दैट मीन्स मतलब कैसा होता है ना, कई बार हम चार्जिंग पर लगे गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं और हमें लगता है हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, क्योंकि पहले पावर जा रही है बैटरी को, और वो बैटरी जब चार्ज हो रही है तो वो हीटअप हो रहा है, फ़ोन गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है और आपकी चार्जिंग साइकिल भी वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर कैसा होता है ना, बाईपास चार्जिंग मतलब जो पावर है ना, वो डायरेक्टली आपके फ़ोन को मिल रही है, और इसकी वजह से आप गेमिंग वगैरह जब करोगे तो थर्मल्स वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज रहेंगे और आपकी चार्जिंग साइकिल भी वेस्ट नहीं होगी। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट क्या लगा है ना, कि 90 वॉट के चार्जर से ये फ़ोन 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज हो जाता है। देखो रेगुलर जो 5-5.5-6 हज़ार mAh की बैटरी होती है, अगर वो इतना फास्ट चार्ज होती है ना, तो मेरे को लगता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी में इतना फास्ट चार्ज हो जा रही है, तो डेफिनेटली इंप्रेसिव चीज़ है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 7300 mAh की बैटरी बस देनी थी तो बस घुसा दी, नहीं, उसको बराबर से ऑप्टिमाइज करके हर चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि मेरे को सही लग रहा है। मतलब चलो, अभी बैटरी के बारे में तो बात बहुत हो गई है, अभी आते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस पर। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है।
हुआ है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज है और आप इसकी रैम को भी बूस्ट वगैरह कर सकते हो कुछ हद तक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो तो है यहाँ पर। अभी मैंने फ़ोन में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, फ़ोन बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करा था, ठीक है। 7,89,000 एंथुतु स्कोर्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले। Geekbench स्कोर्स आप यहाँ पर देख लो तो जितने भी बेंचमार्क्स रन किए वहाँ पर अच्छा फ़ोन परफॉर्म करा था। बाकी अगर आप BGMI वगैरह जैसे गेम खेलना चाहते हो तो 60 FPS में यहाँ पर खेलने का ऑप्शन मिल रहा है और आप अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, ठीक है। और गेमिंग में मुझे एक क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना कि यहाँ पर AI गेम वॉइस चेंजर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी ट्रू वॉइस को रिवील करो तो आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हो, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ देखने को मिलेगा, FunTouch OS 15 के साथ ये स्मार्टफोन आता है और यहाँ पर ना कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हॉट एप्स हॉट गेम्स भी है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार ऐसे वीवो के फ़ोन में बताया हुआ है कि आप यहाँ पर ना वीवो स्टोर में जाके सेटिंग्स में जाके इन सबको हाइड कर सकते हो और बाकी जो भी आपको नहीं पसंद है आप उन सबको अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद शायद आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। यहाँ पर 2+3 ईयर के OS अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। AI फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावर बटन में गूगल जेमिनी इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सर्कल टू सर्च वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें होता है ना कि अगर आपको डिस्प्ले में जो भी दिख रहा है, जैसे कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको उसको बंगाली में, हिंदी में चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो कुछ कुछ AI फीचर्स इंटीग्रेटेड है जो कि बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। खैर इन सबसे हटके अब थोड़ा फोन के कैमरास पर भी फोकस कर ही लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा सेंसर दे रखा है विद OIS, 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर है और फ्रंट में दे रखा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मैंने डे टाइम पर आर्टिफिशियल लाइट में, ठीक है, फ्रंट कैमरा से अलग अलग जगह फोटोज कैप्चर किया और अच्छे फोटोज आते हैं, ठीक है। जब आप पोर्ट्रेट में फोटोज लोगे तो आपको मल्टीफोकल पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा और अच्छे फोटोज आ जाते हैं अगर आप अच्छी लाइट कंडीशन में कैप्चर कर रहे हो तो। मतलब जब आप फोटो कैप्चर कर रहे होते हैं ना, आपको दिख रहा होता है कि फोटो कैसा आएगा और उसके बाद जब ये प्रोसेस करके जो रिजल्ट यहाँ पर देता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है और वो मुझे इम्प्रेस कर जाता है हर बार। हो सकता है फोटोज को थोड़ा सॉफ्ट बना दे, लेकिन स्किन टोन में फिर भी गलत नहीं जाएगा। जैसे आप इस फोटो को देखो, ये मैंने बहुत ही शाम के 6-6:30 बजे टाइम होता है ना, उसमें कैप्चर किया था। इसमें डिटेल्स इतने अच्छे से पिक नहीं करी, लेकिन कलर साइंस बिल्कुल बराबर रखी है। मतलब जो चीजें दी है उसको बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दिया है, जो नहीं है वो नहीं है। मतलब वाइड एंगल का लेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है तो वो नहीं दे रखा है, ठीक है। वीडियोस भी अगर आप बनाओगे तो 4K में आप शूट कर सकते हो, फ्रंट से भी रियर से भी। बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं, मतलब इससे हाई प्राइसिंग में भी आप चले जाओगे, फ्रंट में 4K में शूट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर दे रखा और क्वालिटी अच्छी होती है वीडियोस की, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैंने फ्रंट से भी लिया, मैंने रियर से भी लिया और ओवरऑल अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप बना सकते हो इस फोन के कैमरा से। तो ये सारी चीजें इसके फोन के कैमराज में। बाकी अगर फोन की डिस्प्ले वगैरह के बारे में बात की जाए तो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है ये 6.7 इंचेस की और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। जितना भी अभी तक मैंने यूज़ किया 120 हर्ट्ज पर सारी चीज़ें अच्छे से काम करी है। एक और क्या अच्छी चीज़ है इस फोन में कि आपको यहाँ पर HDR का सपोर्ट मिलेगा, नेटफ्लिक्स में भी मिलेगा और यूट्यूब में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी वगैरह अच्छी रहती है। आउटडोर्स में लेके गई हूँ, वहाँ पर ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ब्राइटनेस को लेकर याद आया, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर दी हुई है। वैसे HBM जो है वो 1300 निट्स का है, बट देखो मैंने डिस्प्ले में हर बार बोला है ये चीज़ कि मुझे नंबर्स ठीक है, मतलब एक बार को लगते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, कुछ चीज़ों में मैटर करता है, जैसे बैटरी में मैटर करता है नंबर, लेकिन डिस्प्ले में मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पर मुझे डिस्प्ले अच्छी ब्राइट लग रही है ना, मेरे लिए वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं फिर नंबर को नहीं देखती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आउटडोर्स में अच्छा ब्राइट रहता है, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। सिंपल स्पीकर जो है वो यहाँ पर मोनो स्पीकर दे रखे हैं, बट साउंड क्वालिटी अच्छी है। अभी ओवरऑल आई गेस मैंने सब कुछ तो यहाँ पर कवर कर ही लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि Vivo T4 आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। मैं आपको फाइनली कुछ चीज़ें बता देती हूँ। पहली बात तो ये है 22,000 का ये स्मार्टफोन है, 2,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट आप यूज़ करके 20,000 की प्राइस में इस फोन को परचेज कर सकते हो। 29 अप्रैल से इसका सेल शुरू हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो अगर आपका आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा यूसेज है तो पहली बात तो इसमें ब्राइटनेस भी बहुत सॉलिड देखने को मिल रही है और बैटरी भी सॉलिड है, तो वहाँ पर आपका काम अच्छे से चल जाएगा। आपको बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, लाइक आप सोशल मीडिया चला रहे हो कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कभी आप यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो कभी एक्सेल शीट्स में आपकी ज़िंदगी कट रही है। तो इस तरह के मल्टीटास्किंग्स भी अगर आपके बहुत सारे रहते हैं ना, तो Vivo T4 मेरे अकॉर्डिंग आपको परफेक्टली सूट करने वाला है। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, 1 मिलियन तक पहुँचना है इस ईयर एंड तक। ऑलरेडी अप्रैल खत्म होने को आया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।